जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, जब वाणी मौन होती है तब मन बोलता है, और जब मन मौन होता है तब बुद्धि बोलती है, और जब बुद्धि मौन होती है तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब परमात्मा से साक्षात्कार होता है। किसी ने ईश्वर से पूछा, तुम्हारे सबसे नजदीक कौन है? ईश्वर ने कहा, वो इंसान जिसके पास बदला लेने की शक्ति तो है, फिर भी उसने माफ कर दिया हो। अपने विचारों को देखो, वे शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों को देखो, वे क्रिया बन जाते हैं। अपने कार्यों को देखो, वे आदत बन जाते हैं। अपनी आदतों को देखो, वे चरित्र बन जाते हैं। अपने चरित्र को देखो, यह तुम्हारा भाग्य बन जाता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण, जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे। दूसरा कर्ण, जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। भगवान कहते हैं, जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी कि मृत्यु होने वालों के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। जीवन में जिस दिन आपने यह समझ लिया कि आपकी हार और जीत के लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। गलत आरोपों को लेकर कभी चिंतित ना हो, बल्कि उसका सम्मान करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद सूरज भी झेलते हैं। शांत रहना सही है, पर जब गलत हो तब नहीं। खुशियां मन की एक स्थिति है, बाहरी दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं। जब भगवान की कृपा होती है तो संयोग स्वयं जुड़ जाते हैं। अपनों की बात छोड़िए, दुश्मनों के सर भी झुक जाते हैं। लोगों को भरपूर सम्मान दो, इसलिए नहीं कि उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि आपके पास संस्कार है। जब कल का दिन देखा भी नहीं तो आज का दिन क्यों खोए? जिस घड़ी में हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोए? बात संस्कार और आदत की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। भगवान को अपने जीवन में चालक की सीट पर बिठाएं, क्योंकि उनके नियंत्रण में आने वाली हर चीज कभी भी नियंत्रण से बाहर नहीं होगी। जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम्हारे जीवन के फैसले दूसरे लोग लेते रहेंगे। कष्ट में डालने वाले तो कई खड़े होंगे, पर वे साथ देने वाले परमात्मा से बड़े नहीं होंगे। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करें, ना ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे शक्तिशाली ज्यादा है। खुद को कमजोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो। लड़ो पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए बुरे बन जाते हो, क्योंकि लोग जैसा चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वह बड़ी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, समय के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला आना भी कितना आवश्यक है। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता,
पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है, वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि अपनी छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले अपनी उंगली पर लगाना पड़ता है। सबकी नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की नकल नहीं हो सकती। अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी कितना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। अहंकार मत करना, किसी को कुछ देकर क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। जहाँ अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े, वहाँ बुरे बन जाना ही ठीक है। लगाव ही पीड़ा है, करुणा ही क्रूरता है और अंत ही प्रारंभ है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। अशांत मन में कभी भी सकारात्मक विचार नहीं आते। एक शांत और स्थिर मन ही हमें सही मार्ग दिखाता है। इसलिए सदा शांत और प्रसन्न चित्त रहें। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करना। वह अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता, जैसे शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता है। इच्छाओं के अनुरूप जीने के लिए जुनून चाहिए, वरना परिस्थितियां तो सदा ही विपरीत रहती हैं। भगवान जानते हैं आपने किस चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। प्रभु पर विश्वास रखिए। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। जो सम्मान से कभी गर्वित नहीं होते, अपमान से कभी क्रोधित नहीं होते, और क्रोधित होकर भी जो कभी कठोर नहीं बोलते, वास्तव में वही श्रेष्ठ होते हैं। सौभाग्यशाली होते हैं वे लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। जिन्हें ज्ञान होता है उन्हें घमंड नहीं होता, जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान नहीं होता। इस मतलबी दुनिया को ध्यान से नहीं धन से मतलब है, भजन से नहीं भोजन से मतलब है, वह सत्संग से नहीं राग रंग से मतलब है। सभी पूछते हैं कि घर परिवार व व्यापार कितना है, कोई नहीं पूछता कि भगवान से कितना प्यार है। वे सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। कृष्ण कहते हैं, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। आज जो कुछ आपका है वह पहले किसी और का था और भविष्य में किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का शाश्वत नियम है।
कौन कहता है जैसा संग वैसा रंग। इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर भी शातिर है। इंसान शेर के साथ नहीं रहता फिर भी क्रूर है। और तो और इंसान वो फितरत है जो कुत्ते के साथ रहता है फिर भी वफादार नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मेरा भक्त मौन होकर सब कुछ सुन रहा है तो स्मरण रखिए उसका मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। किस्मत पर सिर पीटने से बेहतर है मेहनत का तूफान पैदा करो, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। पूरी पूरी दुनिया भी जीत सकते हैं संस्कार से और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। निंदा आकाश की ओर फेंके गए उस पत्थर के समान है जो लौटकर उसी पर गिरता है जिसने उसे फेंका था। मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए ये कह नहीं सकते। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता, विफलता में गम में नहीं डूब जाता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।